थैंक यू सो मच फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड थैंक यू सो मच आसिफ भैया। हम ना स्टडीज़ में और मुझे जो भी हेल्पफुल हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ हर चीज़ हमको, मेरे स्टडीज़ को और आगे भी। एंड थैंक यू सो मच ANS चैरिटी। Hello everyone, my name is Sheikh Kausar Banu. I am from New Global School. I am very lucky to having a scholarship like this. It's by Asif Sharif, by ANS Trust. We are very proud of this trust. We are getting help in education. I wish this trust will go in front. Thank you. मेरा नाम मुफलक 10th स्टैंडर्ड न्यू ग्लोबल स्कूल। आज जो आसिफ शरीफ स्कॉलरशिप दे रही है उसके वजह से हम ना एजुकेशन में फुल हेल्प हो रही है और आगे के वास्ते ऑल द बेस्ट ANS क्रिएशन। Assalamualaikum. Myself Samina Sharif. I am from New Global School and I am from 10th standard. I would like to tell that this ANS foundation which Asif Sharif has been created was so helpful for me that every year it was trustworthy. Just because of their scholarship, Alhamdulillah, I have been got a lot of help in my education, and I wish that every time their support and guidance may help me, and I wish all the best for their upcoming and for whatever they have. Thank you. कुछ सालों से जनाब आसिफ शरीफ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। आज भी ऑलमोस्ट 28,200 स्टूडेंट्स को इधर हमारे बहुत सारे बच्चों को हमारे इधर जयनगर में स्कॉलरशिप दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। हम जितना हो सके लोगों को, ख़ास करके गरीबों को एजुकेशन के लिए हेल्प करनी चाहिए। God bless him, and very nice to see youth actually do social work like this. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जीवन ज्योति मैरिज हॉल में मोहतरम हमारे रफ़ीक, हमारे अज़ीज़ आसिफ शरीफ साहब हर साल की तरह इमसाल भी 1200 बच्चों के अंदर स्कॉलरशिप को तकसीम कर रहे हैं। उसी के बनिस्बत हम लोगों को यहाँ पर दावत दी गई और हमारे साथ हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती उमर फ़ारूक साहब माशाल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ उनकी खिदमत को देखकर बहुत हमें खुशी भी हुई। और मालदार होना कमाल नहीं है, हम ये कहते हैं कि दिलदार होना इस मौके पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मालदारों का माल बहुत सारी जगहों पर लग रहा है और फजूल ख़र्ची में भी लग रहा है, लेकिन ऐसे नौजवान जो मालदार भी हैं, दिलदार भी हैं, कौम व मिल्लत की फलाह बहबूदी के लिए और बिलखुसूस एजुकेशन को ये सपोर्ट कर रहे हैं। और तकरीबन आज हमें इस बात का इल्म भी हुआ कि तकरीबन 1200 बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं और अलग अलग स्कूल से ये बच्चे आए हैं, उनके वालिदैन आए हैं और तकरीबन 28 लाख रुपए स्कॉलरशिप में ये अपना ज़ाती पैसा लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है, एक खैर का काम है, एक भलाई का काम है। और चूँकि खिदमत के ज़रिए से, इस भलाई के काम के ज़रिए से भी एक बड़ा अच्छा पैगाम, एक बड़ा अच्छा मैसेज हमारे बिस्मिल्लाह नगर में, ग्रुपन पल्ले में और बिलखुसूस शहर बेंगलोर में और अकनाफ में जाता है। तो मैं सबसे पहले तो आसिफ शरीफ साहब को और उनकी ANS ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जिस कदर ये बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह आपके माल में मज़ीद इजाफ़ा नसीब फ़रमाए और आपके इन खिदमत को कबूल फ़रमाए, मज़ीद एजुकेशन में काम करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और मज़ीद इस तरह के खैर के कामों को अगर हम लोग माल ख़र्च नहीं करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ज़रूरी है, सपोर्ट करना चाहिए। व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी के कामों में ताउन करना चाहिए। एक बड़ा नेक काम है, खिदमत से खुदा मिलता है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस खिदमत के ज़रिए से वो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं और जो एजुकेशन में ड्रॉप आउट हो जाते हैं या किसी वजह से फ़ीस नहीं बनने की वजह से अपने आगे के स्टडीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं, बहुत बड़ा ज़रिया बन रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। और इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 2,500 से 3,000 का यहाँ पर मजमा भी था। उस मजमे के दरमियान में
कुछ बातें हमने भी की हैं और हमारे मुफ्ती साहब ने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आसिफ शरीफ साहब को और उनकी पूरी ANS ह्यूमैनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट टीम को और जितने भी लोग उनके मुआविन बन रहे हैं उन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह नगर में एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें मुझे और हमारे मुफ्ती शेख इमरान साहब को चीफ़ गेस्ट बनाया गया था। ये जो प्रोग्राम का उन्वान था वो बच्चों के दरमियान स्कॉलरशिप तकसीम करने का था। तो आज यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कई सालों से हमारे दोस्त आसिफ शरीफ जो बिल्कुल मैं और वो 7-8 साल की उम्र के थे, उस वक्त हम लोग गोरी पाडला जो हमारा इलाका है वहाँ हम लोग गली में खेलते थे, कूदते थे, क्रिकेट वगैरह। लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि अल्लाह पाक बहुत कम उम्र में इस आसिफ शरीफ को इतना मकाम अता फरमाएंगे, इतनी बड़ी खिदमत लेंगे बिलखुसूस एजुकेशन में। तो बहरहाल कई साल से इनकी एजुकेशन की खिदमत जारी व सारी थी, लेकिन आज मुझे यहाँ आने का मौका हुआ। उन्होंने मुझे दावत दी, मुझे और मुफ्ती साहब को। तो यहाँ आकर के बड़ी खुशी हुई और यहाँ के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो भी बड़ी खुशी का इजहार फरमा रहे थे कि हमारे इलाके में एक माशाल्लाह नौजवान को अल्लाह ने खड़ा किया है। वो अगरचे के पैदा किसी और इलाके में हुए हैं लेकिन अब यहाँ आकर के वो खिदमत कर रहे हैं, तो ये इलाके के लिए बड़ी सादतमंदी की बात है। बाज़ मरतबा लोग ये समझते हैं कि जिस इलाके में जो पैदा होते हैं उन्हीं का हक़ ज़्यादा बनता है। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर किसी बाहर के इलाके से दूसरे इलाके से भी आकर अगर कोई सही खिदमत करते हैं तो उनको भी सराहना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। तो इसी उन्वान से आज मुझे यहाँ आना हुआ। बच्चों के दरमियान में स्कॉलरशिप जो हुई उसको देखना पड़ा और फिर कुछ कहने का मौका मिला। जो अल्लाह ताला ने जहन में बातें डाली वो मैंने बच्चों के सामने, बच्चों के माँ बाप के सामने पेश की हैं। और हमारी नेक नीयती हुस्न ज़न अल्लाह पाक से यही है कि इस नौजवान को अल्लाह पाक तरक्की अता फ़रमाए। लेकिन ये इस बात का ख़ास हमें ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें जितनी तरक्की क्यों ना दे दे, लेकिन हमें इंसानियत को, अखलाक हसना को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपने लिए भी यही नसीहत कर लेता हूँ, दीगर लोगों के लिए भी मेरी यही गुजारिश है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने आखिरी सांस तक खिदमत दीन, खिदमत इंसानियत की इखलास के साथ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, कितने सालों से प्रोग्राम चल रहा है और आज कितने बच्चों को दिया रहा है और कितनी रकम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे तो मैं पहले 5-6 साल से तो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम हर साल करते आ रहा हूँ। हर साल के एंडिंग में कभी भी हम लोग जनवरी या फरवरी में हम लोग ये प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के वक्त बहुत से पेरेंट्स शॉर्टेज ऑफ मनी के वजह से पैसे नहीं भर पाते, फ़ीस नहीं भर पाते और बच्चों को हॉल टिकट का इश्यूज होते हैं। तो हम लोग ईयर एंडिंग पे हम लोग स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और ये जो भी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है ये ख़ुद का इंडिविजुअल का है। हम लोग किसी गवर्नमेंट एडेड या किसी से हम लोग डोनेशन लेते नहीं हैं, ये सब खुद का इंडिविजुअल का है। और हमारी ट्रस्ट है ANS ह्यूमैनिटी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके थ्रू से हम लोग स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। हर साल कितने बच्चों को दे रहे थे, इस साल कितने बच्चों को दे रहे थे? हर साल अल्लाह ताला ने बरकत दिया है इसमें। हम लोग 500 से स्टार्ट किए थे, धीरे धीरे बढ़ते गया तो लास्ट करीब 1000 प्लस चेंज बच्चे थे लास्ट से। इस बार 1200 प्लस बच्चे हैं। इसमें सिंगल पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं और इसके अंदर जो मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। कितना है सर आज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? इस बार का 28 लाख डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है। तो पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि ये बच्चों को देना है? हम लोग इसका अथॉरिटी जो है स्कूल को दिया है, क्योंकि स्कूल से बेहतर कोई नहीं जानता अपने स्टूडेंट्स को कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो ये जो भी फाइनल करके वो सील सिग्नेचर करके जिसको वो परमिट करते हैं उसी को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। क्या ये सिर्फ आपके हल्के के स्कूल हैं या कॉलेज? ये मेरे हल्के के 14 स्कूल्स हैं, इसमें 2 कॉलेजेस हैं। ये सब कॉलेज या स्कूल वाले ही डिसाइड करते हैं। मैं एप्लीकेशन दे देता हूँ, मगर जिसको फाइनल करना है वो लोग ही देखते हैं। तो और क्या क्या खिदमत है ANS चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से? इसके अलावा हम लोग रेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, हॉस्पिटल्स का बिल्स का मसले जो भी हैं। हॉस्पिटल्स हम लोग ज़्यादातर हमारे ही हल्के के नहीं, थ्रू आउट बेंगलुरु में भी हम लोग ज़रूरतमंद को हम लोग कोशिश करते हैं। हमारी जितनी ताकत है उतनी हम लोग कोशिश करते हैं। तो क्या मकसद है आसिफ साहब आपका, कि क्या एक सोसाइटी को देखना चाहते हैं, सोसाइटी में क्या एक बेहतरी को लाना चाह रहे हैं इस तरह की खिदमत करके? ये मेरा एक
सोचने का ढंग सोसाइटी की तरफ अलग है। हर हमेशा हम हमारा ही सोचते रहेंगे, कोई ना आगे बढ़ेगा तो कैसा है। ये भले छोटा ही मूवमेंट है हमारे तरफ से, पता नहीं ये बच्चों में ही कोई आगे जाके कुछ थोड़े बच्चे निकल जाएं जो सोसाइटी को हेल्प करना चाहें, कम्युनिटी को हेल्प करना चाहें, वही हमारी बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप जो है यूथ के लिए एक मिसाल हैं कि इतनी कम उम्र में जो है इतना अच्छा काम ऐसा कर रहे कुछ हैं। नहीं है। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है जो आजकल बहुत बड़ा तबका नशे की तरफ जा रहा है? नौजवानों से एक ही मैं अभी बात भी किया, मैं उसी टॉपिक पे आज ड्रग्स के लाइन में बहुत हमारे नौजवान यूथ पड़ गए हैं। हमारी उनसे एक ही गुजारिश है, पहले जो भी करना है उनके माँ बाप की बारे में सोचो, उनके माँ बाप की तकलीफ़ याद करो जो उनको कितना तकलीफ़ से पढ़ाए हैं, बड़ा किए हैं, और आगे जाके भी अगर उनको कुछ हो जाएगा सिवाय माँ बाप के कोई तड़पेगा नहीं, कोई फ़िक्रमंद नहीं रहेगा। तो माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, माँ बाप के बारे में सोचो, उसके बाद जो भी करना है आप कर सकते हैं। स्टूडेंट बच्चों के लिए क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हार्ड करें, नॉर्मल से कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। अपना जो भी समझ रहे हैं आप, हम लोग 70% दे रहे हैं, 80% दे रहे हैं, 60% दे रहे हैं, नहीं होगा। 100 नहीं, 100 से भी थोड़ा ऊपर भी कोशिश करेंगे तो ही कुछ हटके हासिल होगा। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए यही बोलना चाहता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करें। पेरेंट्स के लिए भी मैसेज था आज आपका कि बच्चों को किस तरह से तरबियत करें। हाँ। आजकल के बच्चे ज़्यादा डिजिटल ज़माने की तरफ जा रहे हैं। तालीम और तरबियत के ही आज हम लोग पीछे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेके हम लोग थोड़ा इमोशनल में आके थोड़ा लीनियंस देते हैं। बच्चों को एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद थोड़ा उनके बारे में सोचना पड़ेगा, पैसे से दूर रखना पड़ेगा, डिजिटल मीडिया खासकर मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। ये सब आज हालात जो है हम लोग देख रहे हैं कितनी तकलीफ़ है यूथ, इसीलिए पेरेंट्स को भी यही मैसेज दिया है। तो क्या सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम कौम के बच्चों को देखा जा रहा है या जात पात को दूर रख के इंसानियत? नहीं, अब आपके सामने ही इधर ही हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। हमारे वार्ड्स के जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम से ज़्यादा मुझे नॉन मुस्लिम्स ही चाहते हैं, क्योंकि मैं किसी को भेदभाव नहीं करता, मैं उनको भी अपने में ही समझता हूँ। मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं, सबको लेके ही साथ में चलता हूँ। कितने साल से खिदमत जारी है आसिफ साहब की? मेरा ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं इस सोशल वर्क में। दुआ करें आगे भी खुदा हमारे को ज़रिया बनाए, मुझे सरिया बनाए, और आगे खिदमत हमारे से ऐसे ही लेते रहें। और बड़ी खिदमत करने का इरादा है अगले साल? इंशाल्लाह ज़रूर।